देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है यहाँ पे छोटी सी। और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं। ये देखिए। ठीक। ये देखिए। अब बाहर बाहर भजन गाते थे। तो भजन देखिए दोस्तों, कबीर पंथी लोग जो होते हैं तो इसी तरह पहले बजा बजा के गांव-गांव में जा जा के इसे बजाते थे और कबीर साहब के दोहे सुनाते थे और लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। तो ये बहुत ही पुरानी देखिए धरोहरें हैं दोस्तों, ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। जो ये बोल रहा निराकार जी और सत्य ही जीव है। जी जी। जीव की पूजा करते हैं, जिंदा मूर्त की। जिंदा जिंदा इंसान की पूजा करते बस। हैं। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट के जंगल में आए हुए हैं और लालापुर के आगे पहाड़ी के आगे ही एक कबीर आश्रम है। तो आज इसी आश्रम के अंदर चलेंगे और महाराज जी से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे और देखें काफ़ी पुराना आश्रम है, यहीं पे महाराज जी रह के भजन करते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं आश्रम की ओर। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आश्रम में नीचे जाने के लिए रास्ता बनी हुई है और ये आश्रम जस्ट रोड के किनारे ही बना हुआ है। अब ये देखिए ऐसे टट्टा लगा हुआ है और ये अंदर जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए, देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कबीर आश्रम का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये सत्य कबीर आश्रम, कुटी लालापुर बगरेही, और नीचे महाराज जी का नंबर भी लिखा हुआ है। और सामने देख सकते हैं दोस्तों, कबीर साहब की मूर्ति भी लगी हुई है। मेरे पीछे थोड़ी जूम करके दिखा दीजिए। और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, यहीं पे महाराज जी रह के भजन करते हैं। और ये हमारे महाराज जी, ये देखिए महाराज जी हैं। महाराज जी से चलेंगे, अभी थोड़ी सत्संग लेंगे, यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे और आपको फिर बताएंगे इसके बारे में, आश्रम के बारे में। बने रहिए आप हमारे साथ। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट के जंगल में होते हुए लालापुर साइड आए हुए हैं और लालापुर के जस्ट आगे ही एक छोटा सा पहाड़ है, पहाड़ी है और गड़रियनपुरवा के पास वहीं पे कबीर आश्रम है। तो हम दोस्तों कबीर आश्रम आए हुए हैं और महाराज जी हमारे साथ हैं। तो महाराज जी, आपका नाम क्या है महाराज जी? श्री श्री 108 राम अवतार दास साहिब। अच्छा अच्छा। हाँ। तो महाराज जी आप कबीर आश्रम की देखभाल में आप हैं इस समय? हाँ साहिब। अच्छा अच्छा। हाँ। तो महाराज जी कितने सालों पुराना आश्रम है ये 2010 से जी? यहाँ 2 संत हम रहते थे अच्छा अच्छा। और हमेशा आते जाते रहते हैं। हाँ हाँ 2-1 संत। जी जी। हाँ तो हमेशा परमानेंट आप इस आश्रम में आप ही रह रहे हैं? हाँ हाँ जी। हाँ। तो महाराज जी इससे पहले आप कहाँ रहते थे? इसके पहले घर में रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। यानी आप 10-12 साल से आप संन्यास ले लिए? यहाँ जी जी। तो महाराज जी और इससे पहले और कौन रहते थे इस आश्रम में? कोई नहीं रहता था, हम ही ने बनाया है ये। अच्छा, इस आश्रम का निर्माण आपने ही हाँ करवाया? हाँ। इससे पहले कोई भी कोई नहीं? नहीं था। अच्छा अच्छा। 2 लोग आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ। जी। तो महाराज जी यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था आपकी कैसे होता खाने है? पीने की व्यवस्था सब आप लोग जो दे गए तो दे गए, नहीं घर से सब चलता है। अच्छा अच्छा। पूरा निस्तार, अगरबत्ती, हाँ हाँ। लाई प्रसाद जो भी होता है, भंडारा में सहयोग अच्छा। क्षेत्रीय लोगों से थोड़ा बहुत कर लिया हाँ हाँ। और जो घटा बढ़ा तो आप लोगों के घर से ही 2-4 हजार साल में खर्च कर दिए हो। अच्छा अच्छा। यानी ये यहाँ पे जो भी चलता है अपने लोगों के सहयोग से थोड़ा बहुत चलता रहता है। हाँ बाकी उस तरह की कोई आय हाँ का हाँ। स्रोत नहीं। और साल में भंडारा एक जरूर होता है। साल में एक बार भंडारा जरूर होता है। हाँ जी जी। तो यहाँ पे महाराज जी आते जाते भी रहते होंगे लोग? हाँ हाँ, हमेशा आते जाते रहते हैं संत। जी जी। और कोई राही तू ही आ गया, हाँ हाँ। टाइम को टाइम आ गया तो उसको भोजन करवा दिए। अच्छा। और बरसात में यहाँ रहने की साहिब व्यवस्था हाँ, बरसात में व्यवस्था नहीं है, देख रहे हैं कि आपकी कुटिया उटिया पूरी गिरी किया पड़ी है। हुई है। हाँ ये जो छानी वानी है ये पूरी टूट चुकी है। हाँ। ये महाराज जी कब टूट गई आपकी छानी? अब ही नहीं टूट गई है, तो बारिश बंदर उंदर तोड़ दिए, बारिश में टूट गई? बारिश में टूट गई। अच्छा। कोई आ जाता तो उसके रहने के लिए कोई ना व्यवस्था कोई नहीं? व्यवस्था नहीं। कोई उस तरह मदद भी नहीं करता है? हाँ हाँ साहब, कहाँ हुआ है, हम्म। किसान आदमी सही। और टेस्ट में है भी नहीं। हाँ, ट्रस्ट में नहीं है, हाँ वैसे ही आश्रम चला रहे हैं आप? वैसे आश्रम चला रहे हैं। जी जी। तो ये है कि मजे मजे अब समाज ज्वाइंट जी जी। करवाएंगे। जी जी। हाँ। हाँ देखिए दोस्तों, छोटे छोटे आश्रम है जो यहाँ
इधर पहाड़ों के किनारे, जंगलों के किनारे जो बने हुए हैं, वहाँ पे कोई देख रेख करने वाला तो है नहीं। खाली महाराज जी रहते हैं, तो अपना जो भी उनसे बन पड़ता है अपना करते हैं, छोटा थोड़ा बहुत। बाकी कोई सहयोग करने वाला है नहीं। अकेले बुढ़ा शरीर अपना जितना भाग दौड़ कर पाए उतना करते हैं। बस अपना छोटा बहुत बनाए भी हैं, पत्थर जोड़ जाड़ के हाँ। ऊपर से अपना छाए हुए थे, लेकिन वो बरसात में पूरा पन्नी उन्नी फट गई और ये पूरा टूट चुका है। अच्छा, पानी की भी साहब समस्या बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो यहाँ पानी की भी बहुत बड़ी समस्या हाँ, है। बड़ी भारी समस्या है। पानी कहाँ से लाते हैं आप? वहाँ 1-1.5 किलोमीटर आगे से नल लगा है? नल लगा। अच्छा अच्छा। और मान लीजिए अपने लिए तो ले आए, हाँ हाँ। और 10 लोग आप लोग आ गए जी जी। तो फिर लेकर टंकर भगना पड़ता है, साइकिल लेकर। अच्छा। हाँ। नहाने भी जाने में बड़ी भारी दिक्कत। यहाँ मौके में नल हो तो 4 बजे स्नान करके जी जी। अपना आरती पूजा में लग जाए, सही। 8-10 बजे तक में फुर्सत। हाँ, वही है कि भाई यहाँ पे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर नल है। अगर पानी की भी दिक्कत है वहाँ लेने जाना पड़ता है। हाँ। यहाँ पे कोई सुविधा है नहीं। हम्म। कोई आ गया तो उसके लिए पानी वहाँ जाओ लेने। हाँ हाँ बाकी यहाँ पे आसपास कोई नहीं है ना? हाँ हाँ, आस पास कोई नहीं। कोई नल बोर नहीं हाँ लगा है। हाँ हाँ, बगल में नहीं। जी जी। तो आप वहीं वहीं से हमेशा पानी लाते हैं? वहीं से किया, ये लालापुर वाला नल है, अच्छा। स्कूल वाला। अच्छा, स्कूल सुबह से। चले गए हाँ। तो यहाँ 4 बजे से पानी भरने लगते हैं आदमी। हम्म। बस्ती है हाँ हाँ। तो भीड़ पूरी भड़क। बस्ती वहीं भरती है क्या? अरे हाँ, आज क्षेत्रीय जो है अगल बगल। एक ही नल लगा हुआ? हाँ, पूर्व में 4-10 घर हैं, तो एक ही नल है, तो उसमें भीड़ रहती है। यहाँ स्कूल में चले गए तो वहीं से नहाए आए और ले आए। वहीं से अपना लाते हैं, वहीं पे खाना पीना जो भी बनाते हैं तो अपना उसी में हो जाता है। हाँ। तो यहाँ पे महाराज जी भजन कैसे करते हैं? तो ये बोल रहा है निराकार जी और सत्य ही जीव है। जी। जी जीव की पूजा करते हैं, जिंदा मूर्त की। जिंदा जिंदा इंसान की पूजा करते बस। हैं। जी। पत्थर मूर्ति नहीं पूजते? हाँ, जी। एक आकार है, थोड़ा सा बैठाए हैं अच्छा अच्छा। ताकि जाने आदमी की आपका कोई आश्रम है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपकी पूजा करेंगे तो आप कुछ में कुछ कहेंगे। बिल्कुल। निर्जीव क्या कह सकता है? कुछ नहीं। सही। क्या बोल सके, वो तो जड़ पूजा है, मुर्दा। बिल्कुल बिल्कुल। कबीर साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। विरोध किया है। जी जी। हाँ। अब क्या करें, अगर इसका अडम्बन नहीं किया जाता जी तो कोई बैठने नहीं देगा। जी। भाई सरगुड़ी बहुत ज्यादा है, जी जी। लालियाँ, हाँ। तो ये कहेंगे कि ये क्या करता होगा। ये कुछ बैठाई उठाई तो है नहीं, नहीं कुछ रखने की जरूरत नहीं, मूर्ति भी रखने की जरूरत नहीं। कुछ मूर्ति रखने की जरूरत नहीं। जी जी। केवल श्वास की पूजा करो, बोलते मूर्त की पूजा करो, बस। कबीर साहब ने इतना कहा। जी। ना आरती के लिए कहा, ना भजन के लिए कहा। जो यह हमको सब कुछ दे रहा है, जी। भोजन, खाना पीना, पैसा, रुपया, ये शरीर तो दे रहा है, श्वास तो दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन दे रहा है? आप देंगे तो वही है, भैया देंगे तो वही है, आप देंगे तो वही है। काया का अंतर है। काया का अंतर है। कोई बुढ़ा हो गया है और कोई नौजवान है, कोई बच्चा है। स्त्री के लिए काया सबकी एक है, केवल शरीर की वो औरत है और हम मर्द हैं, बस। तो केवल जीव में कोई अंतर नहीं है, काया अलग अलग है। काया दोनों की अलग है, जीव एक है। जीव एक। का वो हमसे कम थोड़ो है औरत? नहीं नहीं, बिल्कुल कम नहीं। वही जीव हम में है, वही जीव उसमें है। बिल्कुल सही बात। तो महाराज जी, संत वेश में आने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ? अनुभव बहुत कुछ हुआ, आराम हुआ, जी। काया से छुटकारा मिला। अच्छा। थोड़ा बहुत लोभ तो परिवार का वो तो रहेगा ही साहब, कितना बड़ा संत हो जाए और नहीं अनुभव तो कुल ही है नहीं। 13 साल से यहाँ पढ़े हैं, 700-800 के मिस्त्री यहाँ, अनुभव तो कुछ ही है, सब कुछ संपूर्ण है। आपके बच्चे खुशबहाल है,
नाती पनाती बहुएं सब कुछ बहाल है, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, आपके दया से कोई कमी नहीं है। यही अनुभव है, और न इसको कोई देखेगा न देखा है। चंदा सूरज के अलावा किसी को कोई नहीं देखा कि देखा है? कोई नहीं देखा। बिल्कुल। कबीर साहब को गुरुओं के गुरु कहा गया है महाराज। हाँ हाँ हाँ, गुरुओं के गुरु है ही है। कबीर साहब के बारे में कुछ कहानी अगर कुछ? हाँ, साखी सुनाए कि आरती सुनाए? आरती नहीं, दोहा सुनाइए जो लोगों को समझ में आए। हाँ, आरती साखी समझ में नहीं आए। जब मैं था तब हरी नहीं, जी जब मैं था तब हरी नहीं, जी जब मैं ना आए तब हरी। जब कबीर साहब थे जी जी। तभी हरी नहीं रहे, तेरता में हरी आए, जी। कबीर साहब ने अलोप हो गए, अब हरी आए। साईं धन इतना जीतिए जामे कुटुम्ब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं अतिथि न भूखा जाए। बिल्कुल। अटपट शब्द कबीर का झटपट लखे न कोई, और जो कोई झटपट लखे तो कहे का खटपट हो। बिल्कुल सही कह रहे। जब चार जने हैं, हाँ अगर एकता रहेगी सही, तो कोई खटपट नहीं होगी, बिल्कुल सही। और एक दूसरे की चुगली करेंगे लाग तो खटपट हो ही। बिल्कुल हो कहीं भी हो सकता है, चार बर्तनों के हाँ। बढ़ाएंगे तो है ही। सही। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं कबीर, और अन्नहार करता नहीं ताका नाम कबीर। कबीर। कक्का से काया बनी बब्बा बरन शरीर, और अर्रा से रम रहे ताका नाम कबीर। कबीर साहब के बहुत दोहे बने। हाँ, 720 दोहा है कबीर। 720 दोहे। बहुत हम पंच साहेब आ पढ़न सन 72 में कक्षा 2 फेला है, जी जी। तो जब 10 पन्ना पढ़ गए तो पीछे क्या बिसरत जाती, आगे क्या और याद होती, ये सब इससे पड़ जाए। नहीं सही है। हाँ, भजन करने के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये बरबराए से कोई मतलब नहीं है, तो ये दिखावा भजन है साहब। जी जी। आप आसन लगा लीजिए और बस ना ओठ डोले और ना जीभ डोले, वो भजन है। मतलब श्वास छोड़िए श्वास लीजिए, बस, यही और भजन। जीभ न चले, हाँ और मन लगाइए। जैसे आप बैठे हैं, मेरा मन आपके ऊपर जगह है। लग जाए, बस हो गया। तो महाराज जी मन को एकाग्र कैसे करें? जैसे मन तो भटकता रहता है, आंख भी मूंद लेते हैं तो कहीं मन इधर जाता है, कभी सो उधर जाता जाते है। हैं तब भी मन आंख मूंद लीजिए, बस हो गया। आंख मूंदने के बाद भी मन भटकता रहता है, नहीं न, उसको रोकिए ना, इसे कैसे रोके? उसको बिल्कुल रोकिए ना। कैसे, उसके लिए क्या उपाय है, कैसे रोका जाए? सिद्धि करिए ना, ऐसे तो रोके कि कैसे नहीं। हमको खाना बनाना है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। यानी धीरे धीरे अनुभव से यानी लगेगा मन। हाँ हाँ, इकट्ठा नहीं लगेगा, इकट्ठा नहीं लगे, कुछ दिन भड़केगा, भटकने पड़ेगा कुछ, हाँ, अभ्यास करना पड़ेगा। करना प्रयास करना। और जब एकाग्र होकर के लग जाओगे, तब 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 1 घंटा आधा घंटा आप लगाए, जब तक गुरु की फोटो आपके सामने ना आ जाए तब तक आपकी भजन पूरी नहीं हो। आप आसन लगा कर बैठ जाइए शाम के, दिन में भजन नहीं होती, शाम के या 4 बजे तड़के आसन लगा करके बैठ जाइए और एकाग्र आंख मूंद के उन्हीं के ऊपर निर्भय रहो। जब आपकी भजन पूरी हो जाएगी तब गुरु की फोटो आपके सामने अपने आप आ जाएगी, तब समझ लीजिए कि हमारी भजन पूरी हो गई। और ला जाए दरियाओं में म्याले, जाए हाथ से छूट। सही है। मन को कभी न छूट दीजिए, अगर जाता है मन तो उसको रोकिए। अब तुम्हारा बैग में ले लिया था, तुम्हारी नजर अंधा है, मन हुआ
और मन हुआ है तो बैग तो ले लूंगा। आप नहीं देख रहे पर ये जो बोल रहा है या जी आंखें देख रही हैं तो ये हमारी नहीं है, ये परमात्मा की है। बिल्कुल। भाई आदमी को ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं। सही। यहाँ पे रोकिए, नजर देखो जाती है तो जाने दीजिए। अगर परमात्मा ने नजर दिया है तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे जिस तरह का मानव हो, नजर तो जाएगी। बिल्कुल भाई जाएगी। उसको दुर्भाग्य से न देखिए, दुष्कर्म से। एक बार दो बार तीन बार फिर तिबारा उसको न देखिए। भाई भाई निहारो क्या यक को आ जाती कसत, उसको मत देखिए दुष्कर्मों के वम से। और वैसे दिन भर देखिए, यानी गलत नजरों से न देखिए। बस हो गया। भाई अगर धोखे से नजर चली जाए तो बात अलग है। हाँ, ये नहीं कि बार बार आप उसी को देखिए। उसी को देखिए, भाई भाई देखिए। भाई भाई देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 10 इंद्रियां है साहब। तो महाराज जी 10 इंद्रियों को वश में कैसे करें? 10 इंद्रिया का श्वास का वो है, बस हो गया। धीरे धीरे खान पान हर तरह से। अब जैसे ककहरा पढ़ा आपने, फिर छोटी और बड़ी गिनती पहाड़ा भाग गुणा भाग, तो पूरा कोर्स हो गया। इसी तरह साहब इसका भी कोर्स होगा। अच्छा। हाँ। जो अगरबत्ती जला करके आप बैठ जाइए, जब तक अगरबत्ती जले तब तक आप भजन करिए। इसी तरह भजन होता है। बस इसी तरह साहब भजन होता है। जो छोटा फूटा हो सका तो करते हैं। और बहुजल में एक बहुकाग है, कोई कई हंस हमार, कहे कबीर धर्मदास से है कि उतारो पार। बहुजल में बहुकाग है, कोई कोई हंस हमार। साधु तो बहुत हैं पर कोई कोई बिरले सतलोक के वासी। ऐसे संत है जो सिद्ध संत है। हाँ बस, वो सिद्धों में वो भी दुष्कर्म है। अच्छा। सिद्धि दिखाना ही पाप है। अच्छा। साधु को ऐसा चाहिए कि जैसे धरती है, हाँ। हगते हैं मूछते हैं खूंटा खाते हैं गाड़ते हैं, साधु को ऐसी सहनशीलता होना चाहिए जैसे धरती है। पर साधु का आजकल पैसा चाहिए, पैसा के पीछे सब परेशान। पैसा के पीछे सब परेशान। बिल्कुल। एक कबीर संत मिलेगा कि उसको पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है। भाई अब खान पान के लिए अचला लंगोटी के लिए तो शायद थोड़ा बहुत, हाँ कुछ तो पेट रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। कुछ में कुछ तो चाहिए ही। हाँ 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 लगना है। भाई उसके लिए तो चाहिए ही। हाँ अब बाकी उस तरह का ढोंग नहीं। हाँ, ढोंग विद्या बेकार है, ठगहाई है साहब। नहीं रविदास देखो रहे, गौतम बुद्ध रहे, कबीर साहिब रहे, भीमराव ने देखो कितना बड़ा संघर्ष किया है, इस संसार का संविधान बनाया, तो उसका आज तोड़ रहे हैं। नहीं पहले 3-4 जगह की तो पूज होती थी सतयुग में। सत्य वृक्ष एक पेड़ है, निरंजन है एक डार, और त्रिदेवा शाखा भय पात रूप संसार। आजा का घर अजर है, बेटे के सिर भार, और 3 लोक में नाती ठगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब कबीर साहब सतयुग में आए, सतयुग में सतनाम कहे दो अपन में करुणा, त्रेता नाम मुनिंद है, कलयुग नाम कबीर। चारों युगों में कबीर साहब आए। चारों युग में कबीर साहब आए। हाँ कलयुग में भी आए। हाँ, कबीर नाम कलयुग से है। अच्छा। हाँ, दो अपन में करुणा, त्रेता नाम मुनि, कलयुग नाम कबीर, सतयुग में सतनाम। चारों युगों में कबीर साहब आए। हाँ, उन्होंने ब्रह्म को पटाया, ब्रह्मजाल को काटे। सब कोई एकता रहो, छुई छूत सब
जैसे भीमराव ने संविधान लिखा कि एकता होकर के सब कुछ चलिए, हाँ, लोग यहाँ जात पात में मरे जा रहे हैं। जात पात में मरे, और जब तक जात पात मिटेगी नहीं तब तक देश का सुधार होगा नहीं। जात पात धर्म के आदमी लड़ रहा है। हाँ कबीर साहब ने इसीलिए लोगों को एक किया है हाँ एक किया। कि लोग आपस में न लड़ें। छिछवालर के थे साहब, कौन? हरिदास साहब। जी जी। तो उन्होंने 4 चेले तैयार किया। अच्छा। तो बांदा में एक साहूकार का लड़का खत्म हो गया था। तो उन्होंने संतों को बुलाया। अच्छा। तो कबीर साहब ने कहा कि कौन जाएगा। हाँ। 12 बजे रात के। अच्छा। वहां से बुलावा आया। हाँ। जुड़े थे उस आश्रम से। हाँ। तो सेठ ने कहा कि अगर जो कोई ये मेरा लड़का जीवित कर देगा हाँ। तो मैं बहुत ज्यादा धन दौलत सब कुछ मानूंगा। सब कुछ मानूंगा। तो उस लड़का को सर्प काट लिए था। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि 4 संतों को बुलाया। तो उन्होंने शीतल दास साहब को बुलाया। तो शीतल दास साहब आए और कहा कि तुम जा सकते हो। कहा हाँ, जैसी आप आज्ञा दीजिए उसी तरह जा सकते हो। तो शीतल दास साहब ने तैयार हुए। तो बागें बहुत ज्यादा बाढ़ी थी। बागें नदी। तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे माता, मुझे गुरु जी का आदेश है, थोड़ा उसट जाइए और मैं उस पार जाके एक लड़के की जन्म दे दूं। तो गंगा जी थोड़ी सी हो गई, गुठुआ से हो गई, और शीतल दास साहब जाके वो पार चले गए। जब चले गए तो 2 हौदा दूध मंगाया और दूध मंगा के उस सर्प को पिलाया। 2 हौदा दूध। हाँ। और पिला करके गंगा जल छिड़का लड़के को, वो बस जीवित हो गए। तब उन्होंने, और जहाँ जीवित हो गए तो शीतल दास गायब गायब हो गए। अच्छा। लौट करके आया, कहा गुरुजी मैंने हो आया। और गुरुजी भी पाछे पाछे गए। अच्छा। अजमाने के लिए। गुरुजी मतलब कबीर साहब। हाँ, कि ये कहाँ तक जाएगा। उनके शिष्य थे। हाँ। सिद्धि थी तब तो कबीर साहब गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसा किया कि जाओ, जो वहीं आप उसी जगह रुक जाना। जहाँ कंडा की आगी रहे वहीं रुक जाना। नहीं, जहाँ खत्म हो लागे। अच्छा। जब तक छुटके तब तक चलते रहना। हाँ। और जहाँ कंडा की आगी खत्म हो जाए वहीं जरे पे रुक जाना। तो एक तो रुके नौगांव में, एक रुके वहाँ छतरपुर में, एक रुके जमुना पार में, एक रुके हमीरपुर में। 4 संत अपनी अपनी जगह रुके। तो यहाँ नौगांव में ठाकुरों और ब्राह्मणों की बस्ती ज्यादा थी। तो वहाँ एक गांव में जहाँ वो श्मशान था वहाँ एक दानो लगता था। अच्छा। तो कहें कि साहब मुझे थोड़ा सा जगह दे दीजिए। तो हमें तुम्हें से कह लूंगी यार, दुष्ट होता है। कायदा ही क्या उठैया चिटका हम तो दानो खा ले सारे का हो पटाटा। तो वहीं दे दिन। अब वहाँ पर टूरिया मंत्र का भजन करे लाग। जब करे लाग तो दानो आओ दिखिस, और कभी शीतल दास साहब गोंडा खिंचा ले रहा है। अच्छा। जितने में बैठे हैं जैसे चबूतर के नीचे। हाँ। तो कोई भी दानो आएगा तो इसके अंदर, घेरा के अंदर नहीं आएगा। घेरा के अंदर नहीं आएगा। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा बाकी गुरु जी मुझको भी रहने दीजिए। कहा तुम कौन हो? कहा मैं यहाँ का दानो, मैं एक आदमी का बच्चन डेली करता हूँ। कहा ठीक। तो कहा मेरा भी बच्चन करेगा? कहा हाँ गुरु जी, मैं आपकी सेवा ही करूँगा। तो यहाँ की 4 बजे तड़के पानी वानी सहायता न रहा, वही चिटका हम टटिया उटिया बनाए और वही ठापा रहे लाग। तो ठाकुर साहब के घोड़ी मर गए रहे। तो चरवाओ रहे तो टटिया लगा के दुपाई की चाय के मांगे, खा भ्रमण घूमे गाँव में। तो 7 दिन के मजावर लेके वही तटिया में उड़का दी। जब उड़का दी तो शीतल दास साहब आए तो दिखे किया कहो उड़का कह उठे ना कबरी जा चर। जो घोड़ी मरी, घोड़ी उड़का गई। हाँ, मरी घोड़ी मजावर। अच्छा, मजावर मतलब हड्डी हड्डी। गधाती वधाती सब उड़का गई। हाँ। दरवाजे में
हाँ। कहे उठ कबरी जा चर, तो वो चरे लाग। जब वो चरे लाग तो दिखिन तो वो 6-7 दिन में 40-50 बीघा का चड्डा दाना नाश कर दे, सब काढ़ा। हाँ। फिर ठाकुर ब्राह्मण 500 बीघा मिलके वो आश्रम के नाव कर दी। तो वही आश्रम आज भी चल रहा है। भरकर नहीं, नौगवा। हाँ हाँ, 500 बीघा जमीन वहाँ लगी शुरू में, तो 30 बीघा बिक गए, एक ब्राह्मण बेच डाई, और वह सब बरकरार है। तो वहाँ आश्रम बना है, क्या बना है भी? राजा जो मरफा वाले थे, उन्होंने जब बाल बच्चे नहीं होते थे, तब रानी गई थी हाथी में बैठ करके। अच्छा। तो तब वही शीतलदास कहे वो आ गए हाथी ले। हाथी ले आई है, हाथी ले आई। हाँ, जान के किया लड़का ले आई। तो मड़ई डांटा जब आस पास के रहा, कहे तो लड़का लेकर आए दा गुरदीक्षा लेकर आए, तो कहे पैदल चल के आई, हाथी में चढ़ के कहे आई। तो पाँव पड़ी कि महाराज जी मुझसे गलती भाई। फिर दूसरे तीसरे रोज पैदल चल के राजा रानी मरफा वाले आए, तो बंदगी बजाए, और वो गोरन तागी पड़ी कि महाराज मेरे बिगैर संतान, मेरी राज लाखों बीघा जमीन, राजधानी सब व्यवस्था है, एक बालक भी। तो कहने की जा तोरे हाथी होई, पैमानो मोय मंदिर के ने हेरा दे, उन्नय से होके अवधान सहित हो गए। और फिर उन्नय रानी महीना 8 दिन में जब जान गए कि मासिक धर्म जहाँ खत्म हो गया, तहाँ जान गए कि मालूम हो जाओ धान हो गया। फिर राजा आवा है तो मरपा क्या इतनी चकले के वाले उठवाई। अच्छा। खासी हाई भी मंदिर बना दी मंजिला। अच्छा। हाँ, कबीर साहब क्या? हाँ, कबीर साहब मड़फा में। हाँ, नवगांव में। नवगांव कितना दूर है मड़फा से? अरे नारायणी जाइए। हाँ। नारायणी से सीधे रास्ता पूर्व पर लगी है। अच्छा। बोल देंगे तो आदमी। हाँ हाँ, बता दे। यानी काफी ऐसी सिद्ध पुरुष रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ऐसी कहानियां हैं जो अच्छी कहानियां हैं। हाँ। नीरो नीमा को देखो, 7 दिन के लड़की जिंदा किया, सब कुछ किया कबीर साहब ने। कबीर साहब की वाणी में सच्चाई थी। हाँ, यह कहा था। काफी पुस्तक तुम्हें दिखा दे। तो दोस्तों, महाराज जी थे जो कबीर आश्रम के देखरेख करते हैं, यहीं पे रहते हैं। तो अभी चलेंगे महाराज जी के साथ, अभी कबीर साहब के दर्शन करेंगे और महाराज जी की कुटिया भी देखेंगे। कितनी छोटी सी कुटिया है। महाराज जी की काफी पुरानी पुस्तकें भी रखी हुई कबीर साहब की, उनके भी दर्शन करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, अभी आपको लेके चलते हैं महाराज जी के साथ। तो महाराज जी आइए, चलते हैं कबीर साहब के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, महाराज जी हैं और यहाँ पे कबीर साहब की स्थापना की गई है, और कबीर साहब की देखिए मूर्ति भी यहाँ पे बनी हुई है। तो आइए चलते हैं ऊपर, थोड़ी कबीर साहब के दर्शन करते हैं। तो महाराज जी मूर्ति का निर्माण आपने ही किया? हाँ साहब, आपने ही किया। अच्छा अच्छा। हाँ। काफी सुंदर मूर्ति है। हाँ। देख सकते हैं दोस्तों, कबीर साहब की मूर्ति है और महाराज जी ने ही कबीर साहब का निर्माण किया। महाराज जी के एक कब बैठाले है मूर्ति? ये 2010 में बैठी। अच्छा, 2010 से बैठी हुई है। अच्छा अच्छा, आइए चलते हैं कुटिया की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है यहाँ पे छोटी सी, और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं। ये देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलिए चलिए। और ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया है छोटी सी, अपना टीन उनका बनाए हुए हैं, अपना इसी में रहते हैं, इसी में रह के भजन करते हैं। ये महाराज जी क्या है आपका? ये वो है तंदूरा बजाने के लिए। अच्छा, तो बजता भी है? हाँ, एक संत रहते थे। अच्छा अच्छा, वही बजाते थे। अब नहीं बजता? अच्छा अच्छा, ये पुराने, इसे थोड़ी दिखाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। ये देखिए, अब बाहर आइए, देख बाजी ना वो टूट है ना डोरी। इधर से इधर से हो गया। देखिए दोस्तों, महाराज जी के पास ये बहुत ही पुराना, महाराज जी से क्या बोलते हैं इसको? इसको तंदूरा बोलते हैं। तंदूरा बोलते हैं। अच्छा, इसको बजाते थे पहले? हाँ हाँ। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, बनाई जाती है। ये
लौकी की है साहब, अच्छा अच्छा लौकी बांस की और चमड़ा। अच्छा, लौकी बांस का है हाँ, और इसको बजाया जाता है। हाँ, एक महाराज जी थे जो इसको बजाते थे और भजन गाते थे। भजन गाते थे। तो भजन देखिए दोस्तों, कबीर पंथी लोग जो होते हैं तो इसी तरह पहले बजा बजा के गांव गांव में जा के इसे बजाते थे और कबीर साहब के दोहे सुनाते थे और लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। तो ये बहुत ही पुरानी देखिए धरोहरें हैं दोस्तों, ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। और महाराज जी के पास देखिए हैं महाराज, एक महाराज जी और थे वो बजा लेते हैं इनको। हाँ, हाँ, महाराज जी से नहीं बजाते बनता, लेकिन इसकी एक तार भी टूट चुकी है देखिए। हाँ, तार टूट गई है। और जब ये तार जुड़ी रहती है तब बढ़िया बजता है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया बजता है। तो महाराज जी ने हमको इसके बारे में जानकारी दी, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी साहेब बंदगी साहेब। रख दीजिए, ओपन कैमरा ना। तो देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी के ये ग्रंथ है जो जिसमें कबीर साहब की देखिए फोटो भी लगी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सुंदर लाइन भी लिखी हुई है। तो देख सकते हैं कबीर साहब की फोटो लगी हुई है। तो और महाराज जी और भी यहाँ पे देखिए बहुत सी इसमें फोटो है, पुरानी फोटो इसमें लगी हुई हैं। अब पूरा देखिए कबीर साहब का पूरा वृत्तांत है, इसमें पूरी कहानी है, बचपन से लेके पूरी कहानी है, जीवन हाँ, परिचय है पूरा हाँ, कबीर साहब का। हाँ, चरित्र जीवन है। हाँ, इसमें पूरा चरित्र जीवन दिया गया है महाराज। सिकंदर बादशाह ने जब आजमाया था अच्छा अच्छा, तब ये जलन ब्याज करवाए थे, जी 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 तो उन्होंने अच्छा ही किया था। जी, जलन ब्याज सिकंदर बादशाह का हाँ हाँ पटवाए थे। जी। और दूर ये चलो कुछ चले, पूरी आओ फोटो। पखंड देखिए। हाँ हाँ हैं? हाँ ठीक। इसमें क्या है महाराज जी? ये है पितरों को पानी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये महाराज जी कबीर साहब ने यहाँ पे लोगों को जागरूक किया है। जागरूक ने किया। अच्छा अच्छा, ये सब जब कबीर साहब का जन्म हुआ था हाँ हाँ तब ये है हिंदू, हाँ, ये है मुसलमान। जी जी, कबीर साहब से का नाम जब प्रकट हुए हैं हाँ हाँ, तब ये नाम धर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो पा जाते हैं, हाँ पंडित नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो फिर साहब बोले हैं कि मेरे नाम की चिंता मत कीजिए, मैं स्वतः ही आपका अपना नाम चुन लूंगा। हाँ तब कहा है कि पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, हाँ, अन्नहार करता नहीं ताका नाम कबीर। कबीर। देखिए दोस्तों, इसमें काफी सुंदर सुंदर कहानियां हैं और कबीर साहब से जुड़ी हुई कहानियां हैं इस पुस्तक में। इसको भी ले लिए साहब। बहुत ही सुंदर पुस्तक है दोस्तों। हो गए। हाँ हाँ, ये देखिए काफी बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों। पूरा इसमें जीवन परिचय है, कबीर साहब ने क्या क्या चमत्कार किए हैं, क्या क्या उनकी कहानियां थी, पूरी परिचय इसमें दिया गया है। और महाराज जी के पास है, इस तरह की पुस्तकें मार्केट में मिलती नहीं है। ये देखिए इसमें भी बहुत, ये देखिए कमाली को पुनर्जीवित किया। पुनर्जीवित किया। हो गए। जी जी हाँ, हर जगह कबीर साहब का ये जगन्नाथ ने जी जी, वो नहीं बनने देते थे पुल, हाँ हाँ, तो साहब वहाँ बैठे हैं, अच्छा, दीवार भसक जाती थी हाँ हाँ और ये दानव है। हाँ तब उन्होंने कबीर साहब ने बैठा कि अब बनाइए, हाँ। मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, राम सेतु जब बन रहा था। हाँ हाँ हाँ, ये पितरों को पानी दे रहे हैं। हाँ हाँ तो कह रहे हैं कबीर साहब हाँ कि आप क्या कर रहे हो पंडितों? हाँ, कहे हम पितरन का पानी दे थी। तो कबीर साहब उल्टा लाग कहे मैं सिंचे थो बारी कहा आता इनता उंगा चढ़ाई है पानी चढ़ जाई, कहे तुम वो लोग का पानी देते हो हम वो तो कहे लगे है। सही है कि हुआ चाह जाए पाए तो हियो चाह जाए। हाँ, इनका के हैं। सही, यानी जो कबीर साहब की दोहे हैं, कहानियां हैं, ये लोगों को सीख देने वाली हैं। हाँ, लोगों को यानी अंधविश्वास पाखंड से ऊपर उठाने के लिए कबीर साहब ने बहुत ज्यादा प्रयास किया है और बहुत ही सुंदर पुस्तक है दोस्तों। देख सकते हैं। ये देखो, हाँ यह पंडितों से अच्छा ये विचारता था, हाँ ये सब कुछ करता था भैंसा हाँ, कि जितना आपको ज्ञान नहीं है उतना मेरे भैंसा को ज्ञान है। तो महाराज जी की टूटी फूटी कुटिया है जहाँ पे महाराज जी मिट्टी की दीवार और टीन छा के रहते हैं
तो दोस्तों अगर आप महाराज जी की कुछ मदद करना चाहते हैं, किसी प्रकार की सहायता करना चाहते हैं तो महाराज जी की सहायता कर सकते हैं। और महाराज जी का मोबाइल नंबर भी हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप महाराज जी से संपर्क करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो महाराज जी को डायरेक्ट मदद आप कर सकते हैं, उनके नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। महाराज जी का आश्रम लालापुर पहाड़ी के जस्ट बगल में ही रोड के किनारे महाराज जी का आश्रम है, कबीर आश्रम के नाम से जाना जाता है। और बगल में महाराज जी की एक टूटी झोपड़ी भी पड़ी हुई है, उसको भी आप दर्शन करवाते हैं कि जहाँ पे कोई लोग आते हैं तो वहाँ बैठने के लिए सुविधा नहीं है। पहले बैठने के लिए सुविधा थी लेकिन अब वो गिर चुकी है। तो अभी हम बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं, कुटिया भी दिखाते हैं। ताला लगा दीजिए महाराज जी। ले। तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी का यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया ये भी बनी हुई है, जो पहले पन्नी उन्नी छाई थी तो लेकिन गिर चुकी है। तो महाराज जी जैसे कोई आता है तो वहाँ रहने के लिए तो व्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है। हाँ हाँ, पूरी खत्म हो चुकी है। अब गिर गई, बंदर तोड़ दिए तो क्या किया जाए। हाँ हाँ सही बात है। हाँ? जी जी बिल्कुल। अब देखिए महाराज जी के पास उतनी पूंजी भी नहीं है कि इसको दोबारा निर्माण करवा सके। अब ये पूरी जर्जर हालत में पूरा गिर चुका है। अब ये दीवार भी कुछ दिन बाद गिर ही जाएगी। हाँ 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 अगर बारिश वारिश होती है तो ये गिर जाती है। हाँ। दोस्तों अगर आप कोई भी मदद थोड़ी बहुत महाराज जी की करना चाहें तो महाराज जी की मदद कर सकते हैं। महाराज जी का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, डायरेक्ट आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, किसी प्रकार की मदद आप पहुँचा सकते हैं। अगर हमारे माध्यम से आप पहुँचा सकते हैं तो हम भी महाराज जी को डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचा देंगे। महाराज जी ने हमको इसके बारे में जानकारी दी, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ।